आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। In this question, calculate the electric and magnetic field produced by the radiation coming from a 100-watt bulb at a distance of 3 meter. Assume that the efficiency of the bulb is 2.5% and it is a point source. ओके तो देखो इस क्वेश्चन में हमको बोला है कि एक बल्ब है, ठीक है। यहाँ पे सपोज करता हूँ मैं कि ये सर्कल है, इसके सेंटर पे हमने एक बल्ब बना दिया, ठीक है। और इस सेंटर से 3 मीटर की दूरी पे जो है कि हमारा बल्ब का रेडिएशन हमको मिल रहा है, और इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये क्या है, ये बल्ब का पावर जो है इस पॉइंट पे ये हो जा रहा है 100 वाट। ओके ठीक है। और ये क्या है, ये 3 मीटर है, ठीक है। इस पॉइंट से मतलब बल्ब यहाँ पे है और ये पॉइंट कितनी दूरी पे है, 3 मीटर पे है। तो इस पॉइंट पे हम इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। मानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। तो आई जो होता है, आई होता है वो होता है पी बाई ए। ओके, पावर अपॉन एरिया, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। तो ये कैसा सिमेट्री है, स्फेरिकल सिमेट्री है। तो यहाँ पे P क्या है, 100 वाट डिवाइडेड बाई एरिया क्या हो जाएगा स्फेरिकल सिमेट्री की, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ R क्या है 3। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 3 का स्क्वायर। और यहाँ पे हमको जो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी मिल रहा है वो 2.5% ऑफ मतलब ओरिजिनल इंटेंसिटी मिल रहा है, या एफिशिएंसी जो है उस इंटेंसिटी की या बल्ब की वो 2.5% मिल रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2.5 को डिवाइड कर देंगे 100 से, परसेंटेज को कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से हमें 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 9। तो इंटेंसिटी का वैल्यू जो होगा इस पॉइंट पे वो हो जाएगा 0.022 वाट पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा इंटेंसिटी का वैल्यू। अब हमें इंटेंसिटी का हाफ पार्ट जो होगा, ये इंटेंसिटी हो गई इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर इंटेंसिटी हमारे पास टोटल इंटेंसिटी है तो ये क्या होगा, ये होगा आई ई का पार्ट भी होगा और प्लस आई बी का पार्ट होगा। तो कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसमें होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो आई ई क्या हो जाएगा, आई ई जो होता है वो इसका फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हाफ हाफ एप्सिलॉन नॉट सी ई स्क्वायर होता है, और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हमको आई ई क्या मिल जाएगा, आई जो होगा वो मिल जाएगा आई बाई 2। क्योंकि पूरे आई में हाफ पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का है और हाफ पार्ट मैग्नेटिक फील्ड का है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आई ई जो होगा वो 0.011 वाट पर मीटर स्क्वायर होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे ई की वैल्यू जो होगी 2IE डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट सी। ओके, तो ये हो जाएगा ई की वैल्यू। अब ई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से 2 इंटू आई क्या है, आई ई जो है सफिक्स में है, ठीक है। आई ई है यहाँ पे, ई जो है वो सफिक्स में है कुछ इस तरीके से। ई की वैल्यू क्या है 0.011 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ओके, तो हमारा इसको जब सॉल्व करेंगे तो ई की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 2.9 वोल्ट पर मीटर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आ गई। अब हमको बी की वैल्यू निकालना है। ओके, तो बी क्या होता है, बी जो होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई सी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 2.9 डिवाइडेड बाई सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ये हो जाएगा हमारा
9.6 इंटू 10⁻⁻9 टेस्ला, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे वो होगा 2.9 वोल्ट पर मीटर और मैग्नेटिक फील्ड होगा 9.6 इंटू 10⁻⁹ टेस्ला। ओके।